नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमारी मध्य प्रदेश की क्लासेस चल रही हैं और डेली वाइज इसको आपको अटेंड करना है। जितना भी हमारा मध्य प्रदेश है पूरा की पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो भाई, अभी आपकी 2020 में ही एमपी पुलिस की वैकेंसी भी आ रही है, ठीक है। सभी लोगों को पता होगा, हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी भी हो चुका है, ठीक है। इसलिए भाई आपको, क्योंकि जब आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर, जितने भी आप पेपर उठा के देखोगे, आपको सबसे ज्यादा पोर्शन अगर मिलेगा किसी सब्जेक्ट का तो वह मिलाएगा आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। क्योंकि भाई आप जानते हो, खुद आपका व्यापम है तो खुद आप समझ जाओ भाई, जीएस के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्या पूछा जाना, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भाई जितनी जल्दी हो हमको पूरी की पूरी क्लासेस भाई कंप्लीट करना है, ताकि जब आपकी वैकेंसी जैसे उसके एग्जाम आएंगे उससे पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छूटना है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको डेली कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करना है। जिस बच्चे ने पहले की क्लास अटेंड नहीं किया है वो पहले की क्लास जाके अटेंड करें, पहले की वीडियो देखें और वहीं से आपको कंटिन्यू यहां से आपको करना है, ठीक है भाई। आप देखोगे कम से कम 15 क्वेश्चन, 15 नंबर भाई, आप जानते हो 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है और यहां भाई पूरे के पूरे 15 नंबर आपको कंप्लीट करना है मध्य प्रदेश से। और इतनी गारंटी भाई, एक भी नंबर आपका कट नहीं हो सकता, एक भी नंबर, पूरे 15 में से 15 नंबर आपके आएंगे। बस शर्त ये है भाई कि आपको पूरी की पूरी क्लासेस अटेंड करना है और मैं खुद आपको रिवीजन भी करवाऊंगा पूरे मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका, और कांस्टेबल आपकी आ चुकी है, आपको ये ध्यान में रखना है भाई, दिमाग में फिट कर ले, सब छोड़ छाड़ के तैयारी में लगना है, ठीक है भाई। आपका गृह सरकार के द्वारा, आपका जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा भाई आदेश जारी हो चुका है, नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा, ठीक है। तो भाई आपको कंटिन्यू यहां से अध्ययन करना है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की क्लासेस चल रही हैं भाई, पिछली जो क्लासेस थी वहां भाई हमने साहित्यकार वगैरह पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनना है। ये आपका मध्य प्रदेश के समाधि एवं मकबरे, ठीक है भाई। आपको ध्यान से समझना है इनकी लोकेशन, भाई ये रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको लोकेशन से पढ़ना है। पूरी लोकेशन में बता दूंगा आपको, बस आपको नक्शा उठाना है और उसमें भरते चलना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में समाधि और मकबरे, अब भाई समाधि मकबरे ये तो आप समझते ही हो, ठीक है, इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। बस आपको तो बस व्यक्ति याद रखना है, समाधि कहाँ है। हालांकि व्यक्ति का नाम सुनते से आप खुद बता दोगे भाई समाधि कहाँ होगी इन लोगों की, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा, जल्दी बताओ भाई। अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा कहाँ है भाई, आपका धार। ये मैं भाई किले जिस दिन पढ़ाया था उसमें पढ़ा चुका हूं आपको, धार का किला, ठीक है। तो धार के किले में आपके अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा भी है। और धार के किले को किसने बनवाया था, राजा भोज ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया था, उसका मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाया था, ठीक है। तो वहीं आपके धार में अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा है। तो जैसे ही अब धार में बोलूं तो धार में आपका ध्यान जाना चाहिए, किसका मकबरा है, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा। आया समझ में, ठीक है। दूसरा तानसेन का मकबरा। अच्छा भाई ये भी समझ ही गए होंगे आधे से ज्यादा। तो तानसेन का मकबरा नाम सुनते से ही भाई ध्यान में आ जाता है तानसेन। कहां की बात हो रही भाई, आपके ग्वालियर की, ठीक है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर। अच्छा इनका जन्म जो है कब हुआ था, 1506 में। थोड़ा सा इनके बारे में सुन लो भाई। आपके तानसेन जो है इनका जन्म 1506 में हुआ था। और बचपन का नाम भाई क्या था इनका, तो याद रखोगे भाई, तानसेन बाद में नाम पड़ा है इनका। बचपन का जो नाम था ये था भाई रामतनु पांडे, ठीक है। पिता का नाम मकरंद पांडे। तो ये इनके बचपन का नाम है आपके तानसेन का। क्या नाम है बचपन का, रामतनु पांडे। अब भाई ग्वालियर में मकबरा है तो तानसेन जो है भाई ये शुरू से ही
आपके राजा मानसिंह तोमर, भाई ये नाम भी आपने सुना होगा, राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा रह चुके हैं भाई, आपके ग्वालियर के। ठीक है, तो प्रारंभ से ही आपकी जो तानसेन है किसके दरबार में रहे थे भाई, राजा मानसिंह तोमर के। लेकिन कुछ समय पश्चात ये चले गए वृंदावन। कहां चले गए, वृंदावन। और वृंदावन से इन्होंने ट्रेनिंग ली स्वामी हरिदास से। ठीक है, ये इनके गुरु हैं, याद रखना भाई, ये इनके गुरु हैं स्वामी हरिदास, बिल्कुल आप ये याद रखोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम है। शुरू से ही भाई ये ग्वालियर दरबार में रहे राजा मानसिंह तोमर के, लेकिन वहां से ये वृंदावन गए, स्वामी हरिदास से ट्रेनिंग ली, और वहां से इनका भाई सिलेक्शन ही हुआ कुल मिला के। ठीक है, वहां से ये चले गए अकबर के 9 रत्नों में। भाई अकबर के 9 रत्न में नाम आता है किनका, आपके तानसेन का। ठीक है, तो वहां से सीधा कहां चले गए भाई, आपकी ये आगरा। ठीक है, आगरा दरबार में भाई बादशाह कहां बैठते थे, आगरा में बैठते थे ना, तो वहीं चले गए सीधे ही। और अकबर के 9 रत्न में शामिल हो चुके थे आपके तानसेन। तो इनका मकबरा आप ध्यान रखोगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका। तानसेन का मकबरा कहां, आपका ग्वालियर। ठीक है, बचपन का नाम याद रख लेना, बचपने से भाई ये पहले कहां रहे, किसके दरबार में रहे, तो प्रारंभ में आपके राजा मानसिंह तोमर के दरबार में रहे, फिर वहां से वृंदावन गए, स्वामी हरिदास से ट्रेनिंग ली। ठीक, ट्रेनिंग कोई लड़ाई झगड़े की नहीं भाई, ठीक है, गायन शैली आपकी। और वहां से फिर 9 रत्न में शामिल हो गए। ठीक है, कहां चले गए भाई, आपके आगरा। किसके 9 रत्न में शामिल हुए, आपके अकबर के। ठीक है, तो भाई ये भी आपको ध्यान में रखना है, तानसेन से संबंधित बातें। तो तानसेन का मकबरा कहां बोलोगे भाई आप, ग्वालियर में। कब जन्म हुआ था, 1506 में लॉन्च हुए थे भाई ये। ठीक है, कौन, आपके तानसेन। इसके बाद मोहम्मद घोष का मकबरा, ये भी कहां भाई, आपका ग्वालियर। ठीक है, मोहम्मद घोष का मकबरा भाई आप ध्यान रखोगे बिल्कुल, कहां है भाई आपका, ये भी ग्वालियर में है, मोहम्मद घोष का मकबरा। तो ये ग्वालियर, दो लोकेशन तो आपकी सेट हो गई, ग्वालियर, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद घोष का मकबरा। अगला, रानी दुर्गावती की समाधि। ठीक है, तो भाई कहां की थी, जल्दी बताओ भाई। गोंडवाना शासिका है आपकी ये रानी दुर्गावती। ठीक है, गोंडवाना शासिका है ना रानी दुर्गावती। कहां है समाधि इनकी, बरेला ग्राम। कहां पड़ता है बरेला ग्राम, जबलपुर। तो बरेला ग्राम जबलपुर, ये समाधि किसकी, आपकी रानी दुर्गावती की। तो ये समाधि आप याद रखोगे, रानी दुर्गावती। फिर रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अच्छा रानी लक्ष्मीबाई नाम सुनते से ही भाई ध्यान में जाता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो अगर क्वेश्चन आ गया भाई रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, और पहले ही ऑप्शन दे दिया आपको झांसी, तो कई लोग तो झांसी पढ़ते से ही निशान लगा के घर आ जाते हैं, बाद में पता चलता है यार गलत करके आगे। तो भाई इनकी जो समाधि है ना, ये ग्वालियर में है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, कहाँ है, आपके ग्वालियर में। भाई झांसी किले से ये निकल के सीधी ग्वालियर की ओर बढ़ी थी। सिंधिया के द्वारा बताया गया था, पहाड़ पे चढ़ी है ये, इतिहास में पढ़ते हैं, सिंधिया के द्वारा धोखा दिया गया था, तब जाके आत्महत्या की थी इन्होंने, तो वहीं इनकी समाधि बना दी गई है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ, आपके ग्वालियर, ये आप याद रखोगे भाई। ठीक है, रानी दुर्गावती, बरेला ग्राम, जबलपुर। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की वीरांगना है भाई ये। भाई 1857 का विद्रोह हुआ था भाई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था हमारा, उसकी वीरांगना है ये जानी आपकी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ बोलोगे आप, ग्वालियर। दुर्गावती की समाधि कहाँ बोलोगे आप, जबलपुर। अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा कहाँ है भाई, धार। ठीक है, इसके अलावा तात्या टोपे की समाधि। ठीक है, अच्छा तात्या टोपे की समाधि कहां बोलोगे भाई आप, तो ये आपको पता है कहां है इनकी समाधि, शिवपुरी।
ठीक है, आपकी जो 1857 का जो आंदोलन था, 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के अंतिम शहीद हैं ये तात्या टोपे। मतलब 1857 की क्रांति में जो सबसे लास्ट में शहीद हुए हैं वो हैं आपके तात्या टोपे। और सबसे पहले कौन शहीद हुए थे भाई? भाई ये बताना पड़ेगा भाई आपको अब, ठीक है। तात्या टोपे अंतिम शहीद, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रथम शहीद कौन था? ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का। आपको कमेंट करके बताना है भाई कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था। ठीक है, प्रथम शहीद। अंतिम कौन थे भाई? आपके तात्या टोपे। लेकिन 1857 की क्रांति में सबसे पहले कौन शहीद हुए थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो तात्या टोपे की समाधि कहां भाई? आपके शिवपुरी में। आया समझ में? इसके बाद महारानी सांख्य राजे सिंधिया, ठीक है, महारानी सांख्य राजे सिंधिया, इनकी समाधि भी भाई कहां है? शिवपुरी। इनके लिए तो भाई आपको पता है अंग्रेजों ने ताजमहल बनाने की कोशिश भी की थी। अब कोई व्यक्ति किसी के लिए ताजमहल बना रहा है, समझ जाओ, फिर आगे समझदार हो ही आप। ठीक है, तो महारानी सांख्य राजे सिंधिया, इनकी समाधि कहां भाई? आपके शिवपुरी में। ठीक है, तात्या टोपे की समाधि कहां? आपके शिवपुरी में। ठीक है, रानी अवंतीबाई, ठीक है, रानी अवंतीबाई कहाँ की भाई शासिका रह चुकी? मंडला। तो समाधि कहाँ है इनकी? मंडला में। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ? आपकी मंडला में। होशंग शाह का मकबरा, और ये मकबरा भाई ये आपका मांडू। मांडू किस जिले में पड़ता है भाई? धार में। ठीक है, तो होशंग शाह का मकबरा मांडू धार। रानी अवंतीबाई की समाधि कहां भाई? आपके मंडला में। नवाब हसन सिद्दीकी, ठीक है, का मकबरा ये भाई आपका भोपाल। आपको याद रखना है बिल्कुल, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां है? आपका भोपाल। होशंग शाह का मकबरा कहां है? मांडू धार। गिरधारी बाई की समाधि, ठीक है, गिरधारी बाई की समाधि भाई मंडला में है। झलकारी बाई की समाधि ये भाई ग्वालियर। आया समझ में? तो इतना लोकेशन भाई आपको याद करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तात्या टोपे बोला मैंने शिवपुरी, महारानी सांख्य राजे सिंधिया ये तो आपको पता है शिवपुरी, रानी अवंतीबाई मंडला, होशंग शाह का मकबरा मांडू धार, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल, गिरधारी बाई की समाधि मंडला, झलकारी बाई की समाधि कहाँ है भाई? आपके ग्वालियर। झलकारी बाई, ठीक है, ये आपकी सहेलियां थी। तो ये आपको लोकेशन सबसे पहले तो याद करना है। लोकेशन कैसी भाई? जैसे ग्वालियर, ठीक है, शिवपुरी। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा शिवपुरी, तो ग्वालियर में किस किस के भाई? पहले तो आप बोलोगे किसका मकबरा है? तानसेन का। इसके बाद झलकारी बाई, झलकारी बाई के बाद झांसी की रानी यानी आपकी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो ये तीन समाधि भाई ग्वालियर। आप नक्शे में ग्वालियर जो आपका जिला है वहां पे तीनों का नाम लिखना, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, शिवपुरी बोला मैंने, तो कौन कौन? तात्या टोपे, महारानी सांख्य राजे सिंधिया। तो ये आपका हमेशा के लिए फिट हो जाएगा दिमाग में, शिवपुरी। मैंने मंडला बोला, तो मंडला में आपके अवंतीबाई है, अवंतीबाई के बाद गिरधारी बाई, दोनों आपका मंडला। आया समझ में? जैसे ही मैंने जबलपुर बोला तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? आपके जबलपुर में। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है भाई? आपका भोपाल। होशंग शाह का मकबरा मांडू धार, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा धार। तो ये पूरी लोकेशन से याद करना है भाई आपको, बिल्कुल पूरी लोकेशन याद हो जाएंगी। और ऐसे ही करते करते पूरे एमपी का नक्शा भी आपको याद हो जाना है।
ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास थी भाई, इसमें पूरे की पूरी समाधि और मकबरे हमने कंप्लीट की है। ओके, धन्यवाद।